रीडिंग करता रहेगा और एक फिक्स पॉइंट पर रुक जाएगा। फिर हमें पता चलेगा अगर ये सोल्यूशन जो है वो एसिड है तो कितने रीडिंग के हिसाब से एसिड है। इस रीडिंग में एसिड जो है आपको पता है वो पीएच स्केल में आपको पता है नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। और जो एसिड चीजें होती हैं उनकी नंबरिंग कहाँ पर आती है, 1 से लेकर 6 तक की नंबरिंग जो होती है वो एसिड होती है। उसके बाद वाली 7 पर जो आ जाता है वो न्यूट्रल होता है। 7 के बाद 14 तक अल्कलीज मतलब बेसिस होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में एक आपको करूंगी, बाकी आप खुद मुझे दिखाएंगे कर। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने लिटमस ब्लू पेपर लिया है, ये लिटमस ब्लू पेपर है। अब हमने इसको एक इसके अंदर से निकाला है। निकालने के बाद हमने इस ब्लू लिटमस पेपर को आपके सामने मैं देखें ये लेमन है, इसके अंदर डिप कर रही हूँ ऐसे, बिल्कुल इस तरह से। ये ब्लू कलर में था या नहीं? ठीक है, और अब देखें कौन से कलर में आ चुका है, कंप्लीट रेड कलर तो नहीं आया इसका, ऑरेंज लाइट इस तरह से कलर आया। देखें हालांकि इसका ये है कि ये ब्लू में तो नहीं रहा, कलर तो इसने चेंज किया है, ये ऑरेंज कलर में आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ये लेमन है वो एसिड है या बेसिस है? एसिड है। आप मुझे बताएं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि अगर इसका लाइट कलर आया, अगर इसका डार्क कलर आता है, डार्क रेड कलर आ जाता है तो फिर वो चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर लाइट कलर में आ जाता है तो वो वीक एसिड है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ये था ब्लू लिटमस पेपर। अब देखें हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। ये दोनों पेपर जो है हमें बताते हैं कि कौन सी चीज एसिड है। अब अगर हम एसिड वाली चीज में इसको डिप करते हैं और ये अपना कलर चेंज नहीं करता तो ये तभी भी ये एसिड ही की पहचान करवाएगा। देखें मतलब रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसको हमने ये देखें डिप किया, क्या इसने अपना कलर चेंज किया? नो। इट मीन्स दैट कि ये जिसमें हमने डिप किया है वो एसिड है। अगर रेड लिटमस पेपर आप किसी चीज में डिप करते हैं और वो रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता तो वो चीज एसिड है। वो चीज क्या है? ये समझ आ गया? उसके बाद देखें हमारे पास जो है ना ये पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल वैसे तो जो है वो कलर पर बताती है हमें कि कितना कलर आएगा तो आपका एसिड होगा या बेसिस होगा। ठीक है, मैंने ये आपके सामने एक पीएच स्केल निकाली है। अब हम इसको किसी भी सोल्यूशन में डिप करेंगे। ये हमारे पास जो है वो लेमन का सोल्यूशन है। ठीक, लेमन के सोल्यूशन में हमने इसको डिप किया है। अब इधर देखें आप लोग, पहले इसका कलर कैसा था? ये देखें पहले कलर सेम था या चेंज ऐसे ही था? चेंज था ना, मतलब पहले कलर ब्लू में आ रहा था लेकिन अब कलर जो है वो ब्राउन में आ गया और कलर पीएच स्केल ने अपना कलर चेंज किया है। देखें पहले वाली ये थी पीएच स्केल जो हमारे पास ये थी, इसको सोल्यूशन में डिप किया तो कलर चेंज हो गया। तो ये पीएच स्केल भी आपको बताती है कि जो आप जिस सोल्यूशन में आपने इसको डिप किया है ना वो सोल्यूशन एसिड है। आप इस पीएच स्केल में हम कैसे समझेंगे कि वो जो सोल्यूशन है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है? इसमें सेम वही बात आएगी जो मैंने आपको बताई। अगर ये कलर जो है वो डार्क में आ जाते हैं तो कौन सा एसिड होगा? वीक, स्ट्रॉन्ग। और अगर ये कलर जो बिल्कुल लाइट में आ जाते हैं तो ये पीएच स्केल समझ आ गया आपको? उसके बाद आता है हमारे पास डिजिटल मीटर। ये डिजिटल मीटर जो है वो आपको रीडिंग बताता है, कंप्लीट रीडिंग, एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा आपको और नंबर्स के जरिए। ठीक है, यहाँ पर तो हमने जो एसिड और बेसिस चेक किया वो कलर की बेसिस पर किया था। ठीक है ना, कलर की बेसिस पर। अब हम चाहते हैं कि हम एसिड और बेसिस चेक करें डिजिटल के जरिए और इन नंबर्स के जरिए। तो हम इसको यहाँ पर ऑन करेंगे। ठीक है, ये देखें 0.0 ऑन हो गया। अब हमने इसको इस सोल्यूशन में ऐड किया। ऐड होने पर इसकी रीडिंग बढ़ती जाएगी, चलता रहेगा। अगर रुक गया है तो इसका मतलब इसकी फिक्स रीडिंग यही है। इसकी फिक्स रीडिंग क्या है आपके सामने?
मुझे नहीं बनाई। तो मैंने आप कहा था कि सबको जैकेट जाओ उतार के जाओ, जैकेट बगैर जैकेट का यहाँ पर जो जैकेट होगी वो नहीं खड़ा हो, यूनिफॉर्म के साथ खड़ा होना है। जाओ अपनी अपनी चेयर उतार के। देखा कि ये हाफ ब्लू है और हाफ का कलर चेंज हो गया है। ये असल में पहले ब्लू था और अब ये चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि ये एसिड है, ये जो लीमन है ये एसिड है। और ये रेड लिटमस पेपर है और इसे हम इसमें करते हैं और इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब है ये भी एसिड है, एसिड है। और इसका लेकिन ये जो एसिड है ये वीक एसिड है क्योंकि ये चेंज तो हुआ है बट इसका कलर डार्क नहीं है, लाइट है। अच्छा ये pH स्केल है और ये हमने एमरी का सॉल्यूशन बनाया है, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है। पहले ये ब्लू था ऊपर वाला एंड अब ये ब्राउन हो गया और इसका कलर भी डार्क है। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। बताइए डिजिटल मीटर है, इसको डिप करके रखना है। नीचे रखो। ऐसे ही रहेगा, डिप करके पानी में रखो, उस पे रखो। वैसे जीरो कर रहा है। इसी रीडिंग जो है ना वो क्लोज डाले तो पानी में इस पानी में डालो। पानी डालो तो आपको दिखा दो, आप इसको करके अब इसे निकालो। प्लीज। और अब जो है ना इसमें रखो, इसको कुछ देर तक रखना है, इसके अंदर कुछ देर तक। बेटा थोड़ा आगे शो करो। थोड़ा आगे से बंद कर देते। वैसे इसका रीडिंग आ ही नहीं रही, कभी जीरो पर आ रहा है तो कभी वन पर आ रहा है। आप समझाओगे। इसका जो मीटर होता है 1 से 14 तक होता है। 1 से 6 तक ये अगर आता है तो इसका मतलब है ये एसिड है एंड 7 पे अगर आता है तो इसका मतलब है न्यूट्रल है, ना तो एसिड है और ना ही अल्कलीन है। और 8 से 14 तक आता है इसका ये मतलब है कि ये अल्कलीन है। और इसका जो आया है रीडिंग वो है 1.9। इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि मैंने कहा 1 से लेकर 6 तक आता है तो ये एसिड होगा और ये एसिड है और ये जो है वीक एसिड है क्योंकि इसकी रीडिंग कम आई है। अगर इससे ज़्यादा होता है इसका मतलब होता है 5 होता है 4 होता है इसका मतलब होता है ये एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया आपने आज? वैसे हमने 3 चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें एक लीमन है, ऑरेंज है एंड ये सॉल्यूशन है। और ये हम एक्सपेरिमेंट हमने इन 3 चीज़ों के ज़रिए किया है जिसमें से एक है pH स्केल, सेकंड है ब्लू लिटमस पेपर जो एक ब्लू है एंड दूसरा रेड है और तीसरा है pH डिजिटल मीटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज आपने क्या सीखा लैब में? आज हमने सीखा है एसिड और बेसिस के बारे में कि क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेसिस है। लिटमस पेपर हमने आज सीखा है, लिटमस पेपर, pH स्केल और डिजिटल मीटर। अच्छा, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या है, आप बताओ चाहते हैं? ये बताता है कि इसका काम ये है कि बताएगा कि एसिड है या बेसिस है। एसिड का बताएगा और जो रेड वाला है वो ये भी ऐसे क्या बताता है? ये भी यही बताता है कलर चेक कर। अच्छा। और हमारे पास जो हमारी ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग वीक है। वीक है। हमारे पास ये क्या है, वीक का काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि ये भी एसिड या बेसिस ही बताएगा लेकिन डिजिटल में। डिजिटल में बताएगा और मतलब कि एसिड की जो न्यूट्रल जो pH है वो कितनी है? 7 अगर हम उसको 1 पॉइंट बढ़ जाए तो मतलब बेसिस हो। तो एसिडिक बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बेस में करें तो कितनी pH है बेस की, जो नॉर्मल बेस न्यूट्रल की? 1 से 6 तक स्पेस बेस की 8 से और 7 से 14 तक। 7 से 14 तक। ठीक है। और हमारा स्पीच का काम क्या है, ये क्या बताएगा?
ये भी यही बताएगा कि कौन सी चीज़ वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग है। इसको अप्लाई तो करेंगे ना। उधर से आप आएंगे। आपकी कलर चेंज होंगे ना, पता चलेगा कि कौन सा इसका जो लगा है। देखें, एक निकालो। चलो अब ये है ना, ये भी लेवल का है। इसमें डालें, इसमें भी डालना है, इसमें डालना है। ये में भी कर चेंज हो। पहले कलर दिखाते हैं, कलर दिखाओ। पहले कलर दिखा पहले दें। ब्लू है, ब्लू है, ब्राउन हो जाएगा। इस पे अप्लाई करो। चेंज हुआ। ये कौन से नंबर की पेज लिखा हुआ नहीं? तो थर्ड है। ये चेंज हो गई। मतलब इससे पता चला कि ये पेज चेंज करने में और क्या है। और लिटमस पेपर ये चलो इसको करो, करके दिखाओ। निकालने में करके लगा। एक निकाल लो। किसको? खींच लो। इसमें कर लो। इनमें कर लो। इसमें कर लो। इसमें हाँ, इसमें कर लो। ब्लू वाला मेरे को चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड है। कौन से कलर में चेंज हुआ? ये रेड डार्क ऑरेंज में चेंज हुआ है। पहले कौन सा था? लाइट ऑरेंज। लाइट सा ब्लैक। ओके ना? ये भी-